गुड मॉर्निंग डियर। आज हम लोग शुरू करेंगे विश्व की वायुदाब पेटियाँ, एयर प्रेशर बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब हम पूरी पृथ्वी पर दृष्टिपात करते हैं या पूरी पृथ्वी पर ध्यान अपना केंद्रित करते हैं तो हमें बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है कि कहीं पर लैंड पार्ट ज़्यादा है तो कहीं पर आप देखोगे कि ओशन पार्ट ज़्यादा है। तो इन सारी डाइवर्सिटी के वजह से हमारी जो वायुदाब पेटियाँ हैं ये भी कंटिन्यू नहीं पाई जाती हैं। अर्थात कुछ क्षेत्रों में ये जो है एक केंद्रीकृत हो जाती हैं और कुछ क्षेत्रों में ये जो है कंटिन्यू पाई जाती हैं। अर्थात कुछ केंद्रों में या कुछ क्षेत्रों में ये डिसकंटिन्यू हैं और कुछ क्षेत्र में ये जो है कंटिन्यू पाई जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जो आपकी एयर प्रेशर बेल्ट हैं ये अधिकतर जो है डिसकंटिन्यू हैं, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में अगर हम देखते हैं दक्षिणी गोलार्ध में तो ये जो है 40 डिग्री के पास बाद जो है ये पेटी कंटिन्यू पाई जाती हैं। इसमें जो आप देखोगे कि लैटीट्यूड के सहारे ये उसके पैरेलल ही पाई जा रही हैं ये सारी पेटियाँ। तो अर्थात जो आइसोबार लाइन है उनमें जो है घुमाव नहीं आता है, अर्थात वो मुड़ी हुई नहीं आपको देखने को मिलेगी, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आइसोबार लाइन में बहुत सारा जो है आपको चेंजेस दिखेगा या बहुत सारी वो घूमी रहती हैं। तो ये आइसोबार लाइन की हेल्प से, आइसोबार लाइन की सहायता से इस टॉपिक को हम समझते हैं, पढ़ते हैं। और ये जो है अगर जब हम अभी जैसे बताया कि डाइवर्सिटी पाई जाती है, डाइवर्सिटी को ध्यान में रख के पूरे विश्व को मुख्य रूप से हम दो वायुदाब क्षेत्रों में विभाजित करते हैं, हाई प्रेशर और लो प्रेशर, उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब पेटी के रूप में जानते हैं। लेकिन जब हम उसका सब पार्ट करते हैं तो पूरे विश्व को 7 जो है क्षेत्र में डिवाइड करते हैं, अर्थात 7 पेटियों में विभाजित करते हैं। जैसे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बोथ हेमिस्फीयर दोनों गोलार्धों में, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अर्थात भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी दोनों गोलार्धों में और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी दोनों गोलार्धों में। इस तरह से 7 वायुदाब पेटियां हैं पूरे पृथ्वी पर। तो ये जो वायुदाब पेटियां हैं, जो लो प्रेशर केंद्र की बात अभी हमने की, तो वो जो है किसको इंडिकेट करते हैं, साइक्लोन को, और जो हाई प्रेशर सेंटर हैं वो एंटी साइक्लोन को इंडिकेट करते हैं। अर्थात अब इन पेटियों की उत्पत्ति के बारे में हम बात करते हैं। इन पेटियों की उत्पत्ति के कौन से कारक हैं जिस वजह से इनकी उत्पत्ति होती है। अगर हम सबसे पहले इक्वेटोरियल लो प्रेशर की बात करें तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी से पहले हम ये जान लेते हैं कि इन पेटियों की उत्पत्ति में अगर हम इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ हम ध्यान देते हैं तो यहाँ पर अगर यहाँ से लो प्रेशर से कंटिन्यू हाई प्रेशर बेल्ट बनती जाती, अगर एक कंटिन्यूटी बनी रहती तब तो निश्चित रूप से कि जो जनरल हमारा कंसेप्ट है कि किसी प्लेस पर हाई टेम्परेचर है तो वहाँ पर लो प्रेशर होगा, वो नियम लागू हो जाता। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, फिर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, फिर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, इस तरह से जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, इससे ये प्रमाणित होता है कि टेम्परेचर ही एकमात्र ऐसा कारण नहीं है जिस वजह से इन वायुदाब पेटियों की उत्पत्ति होती है। तो इसके अलावा भी कोई कारण है, तो इसके अलावा जो कारण है वो क्या है, वो दूसरा कारण है डायनेमिक। ठीक है, तो कुछ ऐसी पेटी हैं जो थर्मल इंड्यूज है और कुछ ऐसी हैं जो डायनेमिक इंड्यूज है। कुछ तापजन्य पेटियां हैं, कुछ गतिजन्य पेटियां हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन सी पेटियां तापजन्य हैं और कौन कौन सी पेटियां गतिजन्य हैं। तो सबसे पहले ये 2 पेटी हैं, इक्वेटोरियल और पोलर। ये दोनों पेटी कैसी हैं,
थर्मल इंड्यूस, थर्मल इंड्यूस, तापजन्य, ताप के कारण इनकी उत्पत्ति होती है, टेम्परेचर। और दूसरी दो पेटियां ऐसी हैं, ये जो डायनेमिक इंड्यूस है, गतिजन्य है, गति के कारण इनकी उत्पत्ति हुई है। अब हम समझते हैं कैसे। जब हम इक्वेटर पे देखते हैं, ठीक, इक्वेटर पर पूरे वर्ष सन रेज क्या है, वर्टिकल होती है, सूरज की किरणें वर्टिकल होती हैं। तो यहाँ पर वर्टिकल पड़ने की वजह से यहाँ पर एयर जो है यहाँ की गर्म होती है। गर्म होने के कारण ये हल्की हो जाती है। एयर हल्की होने की वजह से ये कन्वेंशनल करंट के रूप में ऊपर उठती है और ऊंचाई पे जाकर ठंडी और भारी होकर ये कहीं बैठती है। तो यहाँ पर ये जो एयर थी गर्म होकर कन्वेंशनल करंट के रूप में ऊपर उठी और ऊंचाई पर जाकर ये बोथ हेमिस्फीयर दोनों गोलार्ध में ठंडी और भारी होकर ये बैठ रही है। जब ये ठंडी और भारी होकर बैठती है तो 30 और 35 डिग्री पर बैठेगी। तो यहाँ पर जब यहाँ से एयर ऊपर उठ जाएगी तो यहाँ जो प्लेस खाली हो जाएगा तो ये लो प्रेशर सेंटर बन जाएगा, निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाएगा। एक कारण ये है कि टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर केंद्र बनता है। दूसरा, इस क्षेत्र में क्लाउड बने रहते हैं अक्सर पूरे वर्ष। यहाँ पर कुछ महीनों मतलब कुछ दिन को छोड़ा जाए तो हमेशा यहाँ वर्षा होती है, दोपहर के बाद डेली वर्षा होती है। तो इसलिए यहाँ पर जो एयर है वहाँ पर वाटर वेपर की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा होती है। तो जलवाष्प की जो मात्रा है वह भी एक फैक्टर है कि जिस कारण से यहाँ पर लो प्रेशर होता है। तो मतलब दो फैक्टर, एक टेम्परेचर, दूसरा वाटर वेपर। फिर इस क्षेत्र में हॉरिजेंटल जो है क्षैतिज रूप से मूवमेंट एयर की नहीं होती है। तो ये रीजन क्या है, शांत रहता है। तो शांत रहने की वजह से इसे क्या बोलते हैं, लो मतलब काम बेल्ट, शांत पेटी या डोल ड्रम बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है आपकी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की बात हुई, जो उत्पत्ति की बात हमने कही। और इसे विषुवत रेखी या भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब पेटी के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक बार कुछ नोट करना तो आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि सॉरी ये वाली स्लाइड, हाँ। फिर हम लोग बात करेंगे कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर अगर बेल्ट की बात करें तो पूरे वर्ष अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की हम बात करते हैं, उत्तरी गोलार्ध में जनवरी और फरवरी के महीने छोड़ा जाए तो पूरे वर्ष यहाँ पर क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। अगर हाई टेम्परेचर है तो यहाँ पर हाई प्रेशर नहीं होना चाहिए, लो प्रेशर। तो इसलिए यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो काम टेम्परेचर की भूमिका नहीं है इसकी हाई प्रेशर बेल्ट में, अर्थात इसमें डायनेमिक कोई शक्ति है, गति की वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट है। तो जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से जो एयर कन्वेंशनल करंट के रूप में ऊपर उठी थी, ये जो ठंडी होकर भारी होकर जो ये बैठ रही है, तो ये यहीं पर आकर 30 और 35 वाला जो क्षेत्र है, जो हाई प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पर ये आके बैठती है, जिस वजह से ये ठंडी होती है वह और भारी होती है, जिस वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर केंद्र स्थापित हो जाता है। और इस बेल्ट को, इस क्षेत्र को हार्श लैटिट्यूड भी कहते हैं। अश्व अक्षांश, अश्व अक्षांश, हार्श लैटिट्यूड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी कहानी ये है कि पहले बहुत सारे नाविक जाते थे एक देश से दूसरे देश से, जब वो घोड़ा लेके आते थे तो जब बीच में हवा की स्पीड कम हो जाती थी तो ये इस क्षेत्र में जब आते थे तो नाव डूबने से बचाने के लिए क्या करते थे, घोड़े को उतार उतार के समुद्र में फेंक देते थे। तो इस वजह से इसका नाम
हाफ लैटिट्यूड पड़ा। बस इतना। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, इसमें ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अब ये पोलर के पास है, यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, यहाँ तो हाई प्रेशर होना चाहिए, लेकिन फिर लो प्रेशर क्यों है, तो इसका मतलब सामान्य नियम नहीं काम कर रहा है। तो यहाँ इस क्षेत्र में कोरियालिस फोर्स जो है ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा प्रभावशाली होता है, जिस वजह से किसी एयर को नीचे बैठने नहीं देते, उसे अपलिफ्टमेंट कर देते हैं। यहाँ से अपलिफ्टमेंट करके उठाकर ऊपर की तरफ छोड़ देती है, तो जिस वजह से ये क्षेत्र खाली हो जाता है और यहाँ से जो अपलिफ्टमेंट हुई एयर है ऊपर उठी, यहाँ पर ऊंचाई पर जाएगी और ठंडी हो जाएगी, ठंडी और भारी होकर ये दोनों गोलार्ध में दोनों तरफ पे मुड़ जाएगी। मुड़ने के बाद ये भी 30 और 35 पे आके बैठेगी और हाई प्रेशर क्रिएट होगा, और ऊपर से ये जाके पोलर रीजन में बैठेगी, पोलर रीजन में ठंडी भारी होकर बैठेगी, वहाँ भी हाई प्रेशर क्रिएट करने में हेल्प करेगी। तो इस वजह से यहाँ पर हाई जो लो प्रेशर सेंटर बना है, सब पोलर लो प्रेशर सेंटर बना है अपलिफ्टमेंट की वजह से, क्योंकि यहाँ पर एयर नहीं बैठ पा रही है और यहाँ पर कोरियालिस फोर्स ज़्यादा इफेक्टिव है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर का ज़्यादा प्रभाव। ज्योग्राफी में हमेशा एक बात ध्यान रखना कि हमेशा तुलनात्मक रूप में सोचा, तुलनात्मक रूप में कंपेरेटिवली कौन सा फैक्टर ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो यहाँ पर कोरियालिस फोर्स ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अब हम लोग पहुँचते हैं पोलर रीजन में। पोलर रीजन में जो सनरेज है वो इंक्लाइन होती हैं, तिरछी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें तिरछी होने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होने की वजह से वहाँ पर प्रेशर हाई होता है। एक कारण तो टेम्परेचर कम, प्रेशर हाई, और दूसरी जो यहाँ से सब पोलर से एयर उठी थी वो नीचे बैठ रही, ये जो है यहाँ बैठने की वजह से भी हाई प्रेशर क्रिएट कर रही है। तो ये हो गई हमारी विश्व की 7 वायु दाब पेटियाँ। सेम यही कंसेप्ट नीचे वाली बेल्ट पे भी हूबहू चलेगा, कोई चेंज नहीं होगा। फिफ्थ नॉर्थ साउथ का वो चलेगा। अब देखो यहाँ पर हमें एक चीज़ और समझना है कि जो रीजन जहाँ जहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट है, जैसे ये लो प्रेशर बेल्ट और दूसरी ये भी लो प्रेशर बेल्ट है, ये दोनों जो लो प्रेशर बेल्ट हैं ये जो है साइक्लोनिक कंडीशन को बताते हैं। इन क्षेत्र के सहारे साइक्लोन आएगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आगे पढ़ाऊंगा कि इक्वेटर के सहारे 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ कभी भी साइक्लोन नहीं आता, ठीक, क्योंकि यहाँ पर कोरियालिस बल इफेक्टिव नहीं होता है। ये आगे कंसेप्ट समझाऊंगा, बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ पर साइक्लोन कभी 5 डिग्री नॉर्थ साउथ नहीं, उसके बाद आएगा। अब यहाँ पर ये जो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि ये जो आपका हाई प्रेशर बेल्ट ये है और हाई प्रेशर बेल्ट ये है, इन दोनों के सहारे एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, एंटी साइक्लोन, यहाँ पर एंटी साइक्लोन दोनों सारे, यहाँ पर साइक्लोनिक कंडीशन। यहाँ तक अपना कंसेप्ट क्लियर। अभी तक हम लोगों ने क्या बात की कि विश्व की वायुदाब पेटियाँ, ठीक है, एयर प्रेशर बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसकी बात की कौन कौन सी पेटियाँ हैं। अब हम लोग इससे रिलेट करके कल हम लोग आगे टॉपिक को इससे शिफ्टिंग बेल्ट की बात करेंगे कि ये पेटी किस तरह से समर सीजन में या विंटर सीजन में या सीजन के ही आधार पर ये नॉर्थ और साउथ होती रहती है। इस टॉपिक कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू।